हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करिस्मेंट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 16 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर का एक अहम रोल होता है किसी भी एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और जितने भी साथी जिन साथियों को डेली करंट अफेयर के PDF को डाउनलोड करना है ना, वो सभी साथी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको गूगल में सर्च करना है www.nocrespond.com। यहाँ से आप विजिट करके डेली करंट अफेयर के PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का जो टेस्ट है वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा, जितने भी साथी एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ लाइनों के साथ, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे जीवन की सभी समस्याओं की वजह सिर्फ दो शब्द हैं। वो कौन से हैं? जल्दी और देर। हम सपने बहुत जल्दी देखते हैं और कार्य बहुत देरी से करते हैं। हम भरोसा बहुत जल्दी करते हैं और माफ़ करने में बहुत देर करते हैं। हम गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं और माफ़ी बहुत देर से मांगते हैं। हम हार बहुत जल्दी मानते हैं और शुरुआत करने में बहुत देर कर देते हैं। ठीक है, हम रोने में बहुत जल्दी करते हैं और मुस्कुराने में बहुत देर करते हैं। तो बदले जल्दी, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो अपने आप को बदलना है, थोड़ा थोड़ा डेली अपने आप में चेंजमेंट लाइए, ताकि आप जिस भी एग्ज़ाम या जिस भी फील्ड में आप उतर रहे हैं वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सके। तो जितने साथी है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। डेली करंट अफेयर क्लास को लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। और PDF के लिए, आप किसी भी एग्जाम संबंधी PDF के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.nocrespond.com। यहाँ से विजिट करके आप हर एग्जाम संबंधी PDF और साथ में टेस्ट अवेलेबल है, वो विजिट करके जरूर देखिएगा। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कि विश्व जो निवेश रिपोर्ट भारत कौन से स्थान पर आया, तो इसमें भारत कौन से स्थान पर आया है? तो इसमें भारत आता है 7वीं पोजीशन पे। ठीक है, 7th पोजीशन पे रहा था इसमें भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल की क्लास में फटाफट से सभी क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपने जो आज की क्लास के क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये? तो कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसे ICC द्वारा मई के लिए ICC मेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? किसको चुना गया है? एंजेलो मैथ्यूज को चुना गया है। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर पाकर खेलो इंडिया यूथ गेम का खिताब जीता है? तो कौन जीता है इसमें? हरियाणा ने इसमें क्या रहा है? टॉप पोजीशन पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 4 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की जो अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्ति प्रदान की गई है इसमें? तो रवाब फातिमा को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जो भारत के जो 74वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं ना, कौन बने हैं? तो किशोर राहुल श्रीवास्तव बने हैं। ये भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने के लिए निर्देश दिए हैं? तो कौन सा देश है ये? कनाडा देश है। ठीक है, और हाल ही में भारत और किस देश में अंडमान सागर का 38वां जो संयुक्त गश्ती अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है ये? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन हमने कल की क्लास के डिस्कस किए। अब बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला जो केंद्रीयकृत AC रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? तो कहाँ पे शुरू किया गया ये? फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, कहाँ पे? तो बेंगलुरु में ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो बेंगलुरु के अंदर ये शुरू हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते देखिए, खेलो जो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रही है? तो बेंगलुरु की रही है। किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे आयोजित किया गया है ये? तो ये भी बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले जो पोर्टेबल जो सोलर जो रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया? तो कहाँ पे? गांधीनगर में। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये भी बेंगलुरु के अंदर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हाल ही में जो रेलटेल और WHO ने किस शहर में
मोबाइल कंटेनर जो अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे, विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, साथ में ये करंट अफेयर के क्वेश्चन भी है। देखिए प्रीवियस डे करंट अफेयर क्वेश्चन है, यहाँ आपका साथ साथ डिवीजन भी चल रहा है डेली करंट अफेयर के साथ साथ। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हाल ही में भारत में सभी एटीएम से नकद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई जो लाइसेंस प्राप्त पीपीआई बना है, तो कौन सा बना है। सो सेकेंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओमनी कार्ड बना है। ठीक है, जो आरबीआई का लाइसेंस प्राप्त पीपीआई बना है ओमनी कार्ड। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते हैं। देख किस बैंक ने 10 लाख रुपए के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है, तो पंजाब नेशनल बैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक से लॉन्च किया है, तो उड़ीसा में। हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल चुना गया, तो अरविंद केशवन को। ठीक है, और हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया फीचर जो बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला, हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेम जो वर्क है लाइव होने वाला पहला जो सार्वजनिक बैंक कौन सा बन गया, तो यूनियन बैंक बन गया है। ठीक है, कुछ बैंक है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला हमारा, हाल ही में जो जारी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य में प्रथम स्थान किया है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, गुजरात ने किया है। डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिलेटिंग 2022 में जो रिलायंस रिटेल कौन से स्थान पर रहा है, तो 56वें स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत 18वें स्थान पर रहा है। ठीक है, हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 4.1 के स्कोर के साथ भारत कौन से स्थान पर है, तो इस समय भारत 54वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंडेक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, फोर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया है, तो कहाँ पे आयोजित किया गया है, फोर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रुसेल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, यूरोपीय संघ की जो स्थापना है ना कब हुई थी, 1 नवंबर 1993 में हुई थी। मोसिस्टच नीदरलैंड में ये हुई थी। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल में है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वोन डेर लेयन क्या है, वहाँ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और जो यूरोपीय की संघ की जो संसद है ना के जो अध्यक्ष है ना वो कौन है, तो रॉबर्टा मेट्सोला क्या है, वहाँ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, इसके परिषद चार्ल्स मिशेल क्या है, इसके परिषद के अध्यक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में त्रिशक्ति कोर पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया, पश्चिम बंगाल में किया गया। और हाल ही में किस देश में जो 15 ने विश्व वानिकी कांग्रेस में मेजबानी की है, दक्षिण कोरिया ने ये की है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं 5 का, हाल ही में किस शहर में जो मुख्य सचिवों के लिए पहले जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे किया जाएगा, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा, ये 16 से 17। ठीक है, 2 दिन के लिए किया जाएगा। और कहाँ पे किया जाएगा, ये धर्मशाला के अंदर किया जाएगा। और उसकी जो अध्यक्षता है कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, हाल ही में किस शहर में 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज़ जो स्मार्ट शहरीकरण का सम्मेलन की मेजबानी की है, तो सूरत ने की है। कौन सा शहर भारत के पहले जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो मुंबई करेगा। हाल ही में G20 सम्मेलन 2022 को किस देश में आयोजित किया जाए करने की घोषणा की गई है, तो इंडोनेशिया में इसकी घोषणा की गई है करने की। ठीक है, हाल ही में सहकारिता नीति पर 2 दिवसीय जो सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। और किस शहर में ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, तो हैदराबाद की हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ती है, छठा क्वेश्चन है, सिपरी जो ईयर बुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, तो कौन से देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रसिया क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो जारी विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत के कौन से स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत रहा है 150वें स्थान पर रहा है, 150वें स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत 4th पोजीशन पर रहा है। ठीक है,
और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में जो क्रिप्टो लाभ के मामले में भारत कौन सा स्थान पर है, इसमें भारत 21वें पोजीशन पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय सेना कौन से स्थान पर रही? तो भारतीय सेना इसमें 30वें स्थान पर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है। 7 का कि हाल ही में बैंक ने KCC धारकों के लिए डिजिटल नवीकरण योजना शुरू की है। तो जो बैंक ने की है, किसके कौन से बैंक द्वारा की गई है? तो ये जो बैंक इंडियन बैंक के द्वारा की गई है इस योजना की शुरुआत। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए कि हाल ही में राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम पहरी योजना शुरू करने की क्या किया? शुरुआत की घोषणा की है। तो उत्तराखंड में की गई है। किस राज्य में चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो हरियाणा के द्वारा की गई है। और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ई अधिगम योजना शुरू की गई? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। किस विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये कौन से जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, कौन से विभाग द्वारा किया गया है? तो ये दूरसंचार विभाग के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना शुरू की है? तो ये जो योजना शुरू की है कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की है पंजाब सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा और अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना शुरू की है, ये कितने साल के लिए है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगी? ये 4 साल के लिए इसमें सरकार क्या कर रही है? भर्ती करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए भारतीय सेना का पहला जो हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सिक्किम में किया जाएगा। किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की गई? मणिपुर के अंदर की गई है। और भारतीय सेना ने किस राज्य में पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 का अभ्यास किया है? तो महाराष्ट्र पुलिस के साथ। और हाल ही में किसे थल सेना के अगले उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया? लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राज्य को इसमें नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने करंट क्वेश्चन डिस्कस किया। अब चले सामान्य ज्ञान डोजी क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोजी हमारी 267 की क्लास है, ऑलरेडी 266 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा है किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता है मुख्यमंत्री को। ठीक है, और बाजीराव प्रथम किस वंश के शासक था? तो पेशवा के। और खालसा पंथ की जो स्थापना किसने की थी? गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? गुरु अंगद थे। ठीक है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। और अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये हमने सामान्य ज्ञान डोजी के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। तो सभी साथी इन क्वेश्चन को आप आसानी से PDF के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो PDF आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि हाल ही में भांग को वैध करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आपको कमेंट के माध्यम से आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा और फटाफट से वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PDF के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप टेलीग्राम के अंदर सर्च कर लीजिए नौकरी एस्पिरेंट, आपको ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। 44,000 प्लस साथी उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।